बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमने जो हमारी डेटाबेस हमने जो बनाई है उसके ऊपर हमने ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने सॉर्टिंग वगैरह या फ़िल्टरिंग वगैरह अपनी डेटाबेस के ऊपर किस तरह से अप्लाई करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर क्या किया था। हमने सीखा था कि हमने एक टेबल को किस तरह से क्रिएट करना है, उसके अंदर जो है वो डाटा एंटर किस तरह से करना है, न्यू रिकॉर्ड किस तरह से एंटर करना है, हमने न्यू कॉलम या न्यू फील्ड किस तरह से बनानी है, और हमने न्यू जो हमने रिकॉर्ड बनाया है उसको हम डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हम जो है इसके अंदर डाटा मज़ीद एंटर किस तरह से कर सकते हैं और उसके ऊपर कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं जो ज़रूरी होते हैं वो हम परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं। हमने लिखा बुशरा वकास, ये हम रिकॉर्ड न्यू एंटर कर रहे हैं। इसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ इसकी करेंगे और ये हमने रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर कर दिया है। हम एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं डेविड के नाम से, और हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर की है उसकी, और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं अपना न्यू रिकॉर्ड। जी, ये जो था हमने अपना एक न्यू रिकॉर्ड एंटर कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम अगर चाह रहे हैं कि हमने सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि डाटा को हमने अरेंज करना है इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? जब कभी आपकी कोई मेरिट लिस्ट लगती है तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का नेम होता है जिनके जो मार्क्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से नंबर वाइज जो है वो स्टूडेंट्स के नेम आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो सॉर्टिंग है वो अप्लाई की होती है। इसी तरह से आप लोग देखते हैं जब कभी एफएससी की रोल नंबर स्लिप आती है तो पहले उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं जिनके नेम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद उन स्टूडेंट्स के नेम होते हैं जिनके नेम बी से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो सारी की सारी सॉर्टिंग है ये अप्लाई की होती है, और सॉर्टिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। हमने लिखा स्टूडेंट आईडी के ऊपर अगर हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम इसको किस तरह से करना चाह रहे हैं। हमने लिखा सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे लार्ज वाला रिकॉर्ड था यानी 11 नंबर से, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास शो हो रहा है, और ना सिर्फ ये जो हमारा स्टूडेंट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रही है बल्कि उसके साथ जो उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड था वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम ये जो है फर्स्ट नेम, इसके ऊपर अगर हम सॉर्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आप हमारे पास ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने लिखा यानी A to Z क्लिक किया तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं जिनके जो नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद वो वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके नेम जो है वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरह से डी एफ आई यानी ये ए टू जी यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमारे स्टूडेंट्स के नेम या रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम करते हैं जी टू ए तो सबसे पहले जी वाले रिकॉर्ड होंगे यानी जुनैरा, उसके बाद नबीला, ये सारे नेम जो है ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर ऑल सोर्स। क्लियर ऑल सोर्स से मुराद ये कि हमने जो है ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं सॉर्टिंग वाले ये हमने ख़त्म करने,
और हमने डाटा को बिल्कुल उसी तरह रखना है जिस तरह से हमने इसको स्टोर किया था। हमने क्लिक किया क्लियर ऑल सोर्स के ऊपर, हमने क्लिक कर दिया तो ये जो हमारा टेबल था ये बिल्कुल वैसे का वैसे शो हो रहा है जिस तरह से हमने डाटा जो था वो एंटर किया था जी। तो यहाँ पे ये थी हमारी सॉर्टिंग। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर का। फ़िल्टर का मतलब होता है हाइड करना, यानी फ़िल्टरिंग करना, कि जो डाटा जो है वो हमें फ़िल वक्त नहीं चाहिए उसको हम हाइड कर दें, और जो डाटा हमें फ़िल वक्त चाहिए उसको हम शो ही रहने दें। तो इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया फ़िल्टर के ऊपर जी। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा यहाँ पे शो हो रहा है। चूँकि हमारे जो रोल नंबर्स हैं ये 1 से 11 तक है, तो यहाँ पे 1 से 11 तक जो हमारे पूरे का पूरा रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है। हमने क्लिक किया, अनचेक कर देते हैं ये चेक बॉक्सेस को। 10 9 8 7 6 हमने कहा कि ये जो 6 7 8 9 10 11 रिकॉर्ड है इसको हम नहीं देखना चाह रहे फ़िलहाल। तो ओके पे हमने क्लिक कर दिया, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड था वो हाइड हो गया, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि इस टेबल के ऊपर हमने फ़िल्टरिंग अप्लाई की हुई है। ये आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो रिकॉर्ड आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ये सारे का सारा यही रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि और रिकॉर्ड भी है जो इसके अंदर नज़र आ रहा है, जो इसके अंदर मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इनको हम क्या करें, चेक कर दें। ओके पे हमने क्लिक किया तो हमें जो ये हमारा रिकॉर्ड है ये पूरे का पूरा नज़र आ रहा है। अगर हम एक और ऑप्शन भी है, अगर हम करते हैं इनको चेक कर दे, अनचेक कर देते हैं, हमने इस रिकॉर्ड को जो है वो नहीं देखना चाह रहे, ओके कर दिया तो वो जो रिकॉर्ड था वो हाइड हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है टॉगल फ़िल्टर का, इसको अप्लाई किया तो एक तो हमारा वो फ़िल्टर वाला निशान भी ख़त्म हो गया कि इसके ऊपर हमने कोई फ़िल्टरिंग अप्लाई नहीं की हुई। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा पूरे का पूरा डाटा है वो भी शो हो रहा है कि हमने यहाँ पे फ़िल्टरिंग अप्लाई की हुई थी जी। अब अगर कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक डेटाबेस बनी हुई है और एक स्टूडेंट जो है, सपोज़ हम कहते हैं कि एजाज़ स्टूडेंट है, उसका नेम हमने चेंज करना है कि हमने एजाज़ नहीं लिखना था, हमने कुछ और लिखना था। सपोज़ हमने लिखना था अरसलान लिखना था। तो अब जो एजाज़ स्टूडेंट है उसका जो डाटा है वो पूरी की पूरी डाटाबेस में पता नहीं कितनी जगह पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो क्या हम उनको बार बार उसको ढूंढ के जो है हम मैनुअली जो है उसको चेंज करेंगे? तो ऐसा हमने नहीं करना। हमारे पास अगर हमने या कोई भी नेम है उसको हमने चेंज करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड का जी। यहाँ पे आ रहा है फाइंड व्हाट, हमने लिखा एजाज़, कि हम जो है एजाज़ जो नेम है उसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस का, कि हम एजाज़ को किस से हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। हमने लिखा अरसलान से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया रिप्लेस ऑल, के हर जगह जो है वहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है कि पूरे का पूरा जो हमारा रिकॉर्ड है वहाँ पे ये जो है हमारा चेंज हो जाए जी। हमने इसको फाइंड पे क्लिक किया, हमने लिखा IJAZ एजाज़, इसको हम
रिप्लेस विद अरसलान, और हमने इसको कर दिया रिप्लेस ऑल। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यू वुड नॉट बी एबल टू अनडू दिस रिप्लेस ऑप्शन, कि ठीक है डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप जो है इसको दोबारा से अनडू नहीं कर सकते अगर आपने एक बार चेंज कर दिया तो। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, हम इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड था ये 5 नंबर पे था, हमारा रिकॉर्ड एजाज के नाम से था, उसने क्या कर दिया, एजाज को जो है वो अरसलान से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा एक टास्क था कि हमने जो है अपनी डेटाबेस है उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन और किस किस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जी अब हम एक और साइड पे आते हैं। आप लोग देखते हैं कि जब कभी हम अपना ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हर स्टूडेंट का या एक, जब भी हम रिकॉर्ड को एंटर करना चाह रहे होते हैं तो एक फॉर्म आ रहा होता है, उस फॉर्म के अंदर अपना जो डाटा होता है वो एंटर करते हैं, तो वो जाकर स्टोर कहाँ पे होता है, हमारी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना जो डाटा है वो उसी तरह बिल्कुल फॉर्म में हम सेव करेंगे। फॉर्म में हम अपना डाटा जो है उसको सेव करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट के ऊपर। क्रिएट में हम जाते हैं फॉर्म में, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, यू मस्ट सेव द टेबल एसटीडी टेबल बिफोर यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट। हाँ जी, हमने जो है ये जो हमारा टेबल है इसको हमने सेव करना है जी। ये जो है हमारे पास एक स्टूडेंट का जो टेबल है वो आ रहा है, सॉरी स्टूडेंट का फॉर्म आ रहा है। अब इस फॉर्म के अंदर हमें डाटा को एंटर करना है। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा डाटा मौजूद था। ये देखिए दूसरे नंबर पे डाटा 4 5 6 7 8 9 10 11 जी, यानी 11 रिकॉर्ड्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है व्यू का, इसके अंदर अब देखें ये हमारे पास जो ऑप्शन चेक है वो लेआउट व्यू का है, कि ये जो फॉर्म है इसका ये लेआउट है। हमने किसके अंदर जाना है, फॉर्म व्यू के अंदर। अच्छा, जो फॉर्म व्यू होगा ये हमारे डाटा को सेव करेगा। ये जो लेआउट है ये उसका डिज़ाइन शो कर रहा है, और ये जो डिज़ाइन व्यू है ये हमारे डाटा का डिज़ाइन है कि हमने डाटा को डिज़ाइन किस तरह से किया था, यानी कौन कौन सी इनपुट्स वगैरह हमने दी थी। हमने क्लिक करना है फॉर्म व्यू के ऊपर। फॉर्म व्यू से जो हमारा डाटा होगा वो जो है वो स्टोर होगा। यहाँ पे हम देते हैं अपना नेम दिया ज़ैनब, लास्ट नेम दिया ज़ैनब इमरान, डेट ऑफ बर्थ हम देते हैं, हमने दी 13 जून, कोई सी भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने जो फ़ोन नंबर था उसको दिया। हाँ जी, ये अच्छा, यहाँ से हम कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आईडी, चूँकि इसकी हमने जो डाटा टाइप थी वो ऑटो नंबर रखी थी, तो ये ख़ुद ब खुद बता रहा है कि ये जो हमारा टेबल है ये 12 नंबर पे या 12 रिकॉर्ड पे स्टोर हो रहा है। हमने सेव पे क्लिक किया। अब वो फॉर्म का नेम पूछ रहा है कि आपने एसटीडी टेबल ही फॉर्म का नेम रखना है, तो हम लिख देते हैं एसटीडी फॉर्म। ओके, तो ये जो था हमारा रिकॉर्ड जो है ये इसके अंदर सेव हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड का, यहाँ पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करते हैं हरीम। यहाँ पे हमने लिखा उस्मान, हम डेट ऑफ बर्थ देते हैं 22 सितंबर 66। फ़ोन नंबर हमने कौन सा दिया,
जी। तो ये जो हमारा रिकॉर्ड था इसको भी हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करते हैं। हमने लिखा सरफराज, नीचे लिखा हमने अली, डेट ऑफ बर्थ देते हैं 29 फ़ेब 99। यहाँ पे हमने 29 फ़ेब को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, 28 फ़ेब, और यहाँ पे आ रहा है आपका डाटा, कोई सा भी हम जो है वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। हाँ जी, इसके अंदर हमने देखा कि फॉर्म के थ्रू जो है हम अपना डाटा जो है उसको सेव किस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमारा डाटा है जो हमने फॉर्म के थ्रू एंटर किया था, क्या वो उस टेबल के अंदर जाकर स्टोर भी हुआ है या नहीं, या हमारी डाटाबेस के अंदर। पहले हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट रिकॉर्ड, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। उसके बाद से हमने जो है रिकॉर्ड एंटर किए हैं 12 13 14 जी, ये हमने रिकॉर्ड जो है ये एंटर किए। अब हम जाकर देते हैं कि STD टेबल के अंदर हमारे रिकॉर्ड मौजूद हैं या नहीं है। तो हमने क्या किया, रिफ़्रेश इसको करते हैं जी। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हुआ है जो हमने सेव किया था। तो आई थिंक इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको रिमाइंड हो जाए।